मूल निवास और भू कानून क्यों जरूरी है उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अभी कुछ समय पहले देहरादून के अंदर भू कानून और मूल निवास के लिए एक रैली हुई थी। अभी मैं चौबट्टा खाल विधानसभा में हूँ और आप मेरे पीछे ये देखिएगा, चौबट्टा खाल में आपको एक पहाड़ों के ठीक ऊपर कुछ चमचमाता हुआ नजर आएगा। इसे सोलर लाइट कहते हैं। अमूमन हमारे घरों में भी ये देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत आयात में मिलेगा। अगर शायद कैमरे पे न जाने आपको कैसा दिख रहा होगा, लेकिन अगर इसका अगर पैरामीटर करेंगे तो कई नाली में ये आपको नजर आएगा, या मैदान के हिसाब से बोले तो कई बीघा में ये आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर मूल निवास और भू कानून की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले चमोली में एक घटना हुई थी, जहाँ पर जो हमारी माता बहन है जिन्होंने पहाड़ को अभी तक संजोया हुआ था, वो लोग घास लेकर आ रहे थे और उसका घास छीन लिया गया। अब मूल निवास और भू कानून की लड़ाई है भाई, जल हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारी है, तो इस पर हक भी हमारा ही होना चाहिए। अब जो ये सोलर लाइट आप देख रहे हैं, ये किसी बाहर की कंपनी, दिल्ली की कंपनी है, और दिल्ली की कंपनी को ये बहुत बड़ा एक करोड़ों का टेंडर मिला हुआ है। अब देखिएगा, जो धूप है, जो जंगल है, वो सब हमारे हैं, जल जंगल जमीन जो हम बात करते हैं, लेकिन ये टेंडर है किसी बाहर की कंपनी को मिला। अगर यही छोटे छोटे टेंडर यहाँ के गांव, जो आसपास के गांव होंगे, क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे तो छोटे छोटे गांव आपको नजर आएंगे। एक गांव वहाँ पे आपको वो मिलेगा, एक गांव आप पे वहाँ पे वो मिलेगा, क्योंकि आसपास यहाँ पर 2-3 विधानसभा भी हैं। अगर इस तरफ की हम बात करें तो इस तरफ आपको दूसरी जो विधानसभा है वो देखने को मिलेगी, और जो इस तरफ है वो दूसरी विधानसभा, यानी कि 2-3 विधानसभाओं का आसपास संगम भी है। और जूम करके देखेंगे यहाँ पर तो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच छोटे छोटे गाँव भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये छोटे के छोटे गांव रहेंगे, और वो देखिएगा अलग से आपको नजर आएगा जो चमचमाता हुआ, ये आपको जो सौर लाइट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला रखा है। हम कहते हैं कीजिएगा ना, अगर आप सौर लाइट का भी यूज़ करते हैं, सरकार भी खूब बढ़ावा देती है, आप कीजिएगा, लेकिन हमारे जल जंगल जमीन तो हमसे मत छीनिएगा। कहा जा रहा है कि कई हजार पेड़ इसके बीच काटे गए। ये जो आप देख रहे होंगे आसपास तमाम आपको हरे भरे पेड़ नजर आएंगे, लेकिन ये सोलर लाइट के बीच में आपको एक खाली खाली नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कई पेड़ यहाँ पर काटे गए। तो इसलिए ये भू कानून की लड़ाई हो जाती है। एक तरफ जहाँ पर हमें जंगलों से घास लाने से रोका जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आप यहाँ से घास नहीं काट सकते हो, दूसरी तरफ ये दिल्ली की पार्टियां आके करोड़ों अरबों में ना जाने कौन सा विधायक के साथ, कौन से मंत्री के साथ, या कौन से मुख्यमंत्री के साथ इनके ऐसे संबंध है, जो बाहर की कंपनियां आके ये अरबों खरबों के टेंडर हमारे जल जंगल जमीन के ऊपर कर जाते हैं। और हम जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो भू कानून की मांग कर रहे हैं, जो मूल निवास की मांग कर रहे हैं, उनको एक जंगल से घास लाने तक में आपत्ति हो जाती। तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया है कि क्यों एक जरूरी है हमारे लिए, अगर हम अपने स्वाभिमान को बचाना है, अपने मूल को बचाना, अपने जल जंगल जमीन को बचाना है, तो इसलिए ये लड़ाई करनी बहुत जरूरी। तो बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।